हेलो। गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। स्वागत है आपका एक और गोल्ड एनालिसिस की वीडियो में। आई होप आप सब लोग जो है वो ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आप लोगों ने कल प्रॉफिट बुक किया कि नहीं किया? अगर आप लोगों ने कल नहीं किया तो आई एम रियली सॉरी। आप लोगों ने कल एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिस की है। कल एक बहुत अच्छा आपको जो है गोल्ड में मूवमेंट आपको देखने को मिला है। तो चलिए पहले हम डिस्कस करते हैं कि कल का हमारा मार्केट में हमने क्या डिस्कस किया था और कैसा जो है वो मार्केट ने मूवमेंट बताया। ठीक है। मैंने आपको कल बताया था कि गोल्ड जो है वो एक बॉक्स पैटर्न में चल रहा है। ठीक है, एक बॉक्स पैटर्न चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है, एक ठीक है। और मैंने कल आपको एक चीज बोली थी कि अगर जैसे ही ये बॉक्स पैटर्न में अगर आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन आपको देखने को मिलेगा तो एक बहुत ही स्ट्रांग आपको मूवमेंट वहां पे देखने को मिलेगा। ठीक है। आप देखो कैसे ये बॉक्स पैटर्न का देखो आप ब्रेकआउट हुआ और कितना स्ट्रांग हमें यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम हमको देखने को मिला है। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने ये मेरी बात ध्यान रखी होगी कि ब्रेकआउट लेने पे मैंने आपको बोला था आप एक बाय का पोजीशन आप ले सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो। और देखो गोल्ड ने जो है 26 76 75 76 की रेंज में जो है कल गोल्ड गया है। और जो है एक नया हाई जो है वो बनाया है, काफी मतलब लॉन्ग टाइम से जो है वो इसी पैटर्न में चल रहा था। ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों ने इस चीज का जो है एनालिसिस का फायदा उठाया होगा और प्रॉफिट बनाया होगा। और ये देखिए ट्रेंड लाइन को भी कैसे ब्यूटीफुली ब्रेक किया है, कितनी बार यहाँ पे रिस्पेक्ट किया है, ट्रेंड लाइन को कैसे ब्रेक किया है। तो ये देखिए कितना इंपॉर्टेंट जो है यहाँ पे एनालिसिस रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे मुझे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, पहले आपको मुझे तीन चीजें बतानी है कि मैं आपको पहले टेक्निकल बाद में बताऊंगा। मैं पहले आपको कुछ मेजर फंडामेंटल्स बता देता हूँ, मेजर न्यूज बता देता हूँ जिसकी वजह से हमें ये स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम देखने को मिला है। ठीक है। पहली चीज ये है कि आप ध्यान रखिए कि जो सीरिया में जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, क्योंकि जो सीरिया के प्रेसिडेंट है वो देश छोड़ के भाग चुके हैं और वो रशिया गए हैं। ठीक है। मतलब रशिया ने ही उनको असाइलम दिया है, रशिया ही जो है उनको पनाह दे रही है कि भैया आप आइए और हमारे यहाँ पे रहिए। ठीक है। तो रशिया ने जो है उनको बचाया है। बट वो वहां से चले गए हैं। द रीजन कि वो क्यों उन्होंने सीरिया जो है वो छोड़ा है, क्योंकि सीरिया में काफी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, काफी ज्यादा प्रोटेस्ट हो रहा है, काफी ज्यादा वहां पे आपको रिबेलियन देखने को मिलेंगे। आप अभी न्यूज देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां के रिबेल्स जो है वो डमास्कस पहुंच चुके हैं, वहां तक का एरिया उन्होंने कवर कर लिया है। तो उनको थोड़ा सा अपने ऊपर थ्रेट फील हुआ और वो वहां से चले गए हैं छोड़ के। ठीक है। ये पहला पॉइंट है। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है तो ऑब्वियसली गोल्ड को बूस्ट मिला है। दूसरी चीज जो है, आपने साउथ कोरिया की न्यूज मेरे ख्याल से शायद पढ़ी होगी, अभी 2-3 दिन पुरानी न्यूज है। साउथ कोरिया के जो प्रेसिडेंट अभी शायद नए इलेक्ट हुए हैं, मार्शल लॉ वहां पर लग गया है। मार्शल लॉ के चक्कर में जो है काफी प्रॉब्लम हो रही है। वहां पे भी थोड़ा सा जो है पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी आया है, काफी मेजर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है। तो उसकी वजह से भी जो है मार्केट में आपको थोड़ा सा चेंज देखने को मिला है और उसकी वजह से गोल्ड को जो है वो बूस्ट मिला है। तो ये दूसरा पॉइंट है। थर्ड जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि चाइना जो है वो अपने गोल्ड रिजर्व्स बढ़ा रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चाइना जो है वो अपना गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा है। तो चाइना जो है वो बहुत ज्यादा गोल्ड अपना खरीद रहे हैं, गोल्ड अपना बढ़ा रहे हैं। यूएस इलेक्शन से पहले उनने अपना जो है वो गोल्ड जो बाय कर रहे थे वो बंद कर दिया था, क्योंकि उस समय आप देख रहे थे कि गोल्ड कितना हाई था, है ना। गोल्ड बहुत ऊपर था। तो उस समय उन्होंने खरीदना बंद कर दिया था। बट जैसे ही गोल्ड में अभी गिरावट आई है, उन्होंने नवंबर से स्टार्ट किया है। ओके। और अभी वो फुली मतलब फुल फ्लेश जो है वो गोल्ड रिजर्व अपना जो है वो बढ़ा रहे हैं, खरीद रहे हैं। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हैं जो कि हमें ध्यान रखनी है, इस वजह से हमें एक काफी मेजर मूवमेंट देखने को मिला। अब हम देखते हैं कि आज का हमारा मार्केट क्या कहता है, थोड़ा टेक्निकल पे बात कर लेते हैं। देखो 2676 का एक रेजिस्टेंस है, रीटेस्ट किया, नीचे आया। जो सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो अब रेजिस्टेंस था वो अब एक सपोर्ट बन गया है। देखो यहाँ पे सपोर्ट को कितना ब्यूटीफुली रिस्पेक्ट किया। यहाँ से हमें एक पुल बैक देखने को मिला। ये देखिए एक पुल बैक हुआ। ये पुल बैक यहाँ पर आया है। ठीक है, ये पुल बैक हुआ। अब एक चीज आप समझो, 2676 का रेजिस्टेंस है। अगर यही मूवमेंट कंटिन्यू रहता है तो ये 2676 का लेवल अगर ब्रेक कर गया तो नेक्स्ट जो रीटेस्ट लेवल है, यानी कि जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो है 2688। तो 2688 का लेवल जो है वो रीटेस्ट होगा। और 2688 का लेवल अगर ब्रेक हो गया तो 2695 तक जा सकता है। ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अगर ऊपर की तरफ मूवमेंट जाता है तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है।
तो जब तक 2688 ब्रेक करके सस्टेन नहीं करेगा तब तक 2695 नहीं आएगा। हो सकता है यहाँ से जाके फिर रिट्रेसमेंट आ जाए और सीधा नीचे आ जाए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। और अगर यहाँ 2676 का लेवल अगर ब्रेक नहीं करता है तो यहाँ से हमें नीचे की तरफ रिट्रेसमेंट देखेंगे। हम कहाँ तक का देखेंगे? 2666 तक का देखेंगे। 2666 अगर ब्रेक हो गया तो जो ये हमारा सप्लाई जोन है, आई मीन सॉरी, जो डिमांड हो गया है क्योंकि ब्रेक हो गया है रेजिस्टेंस, तो अब ये जो सपोर्ट जोन है, तो ये सपोर्ट जोन पे जो है रीटेस्ट होगा। यानी कि ये कौन सा लेवल हो गया? 2657 से 2653 का लेवल। ठीक है, तो ये सपोर्ट जोन जो है वो रीटेस्ट हो सकता है अगर 2666 का लेवल ब्रेक होता है तो। और अगर ये भी ब्रेक हो गया, ओके, अगर ये भी ब्रेक हो गया तो फिर आप 2642 का लेवल देख सकते हो। 2635 या 32 का लेवल भी जो है वो आप देख सकते हो। ठीक है, हाँ, 2635 का भी लेवल आप देख सकते हो। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज है 2651 का जो है वो पाइवट है। ओके, 2652 का पाइवट है। ओके, आई एम रियली सॉरी, 2652 का पाइवट है। तो पाइवट में हमेशा कहता हूं कि पाइवट का क्या मतलब होता है? अगर पाइवट ब्रेक कर गया और सस्टेन कर गया तो वहां पे थोड़ा मूवमेंट चेंज हो जाएगा। ठीक है, फिर वो ऊपर का मूवमेंट नहीं, वो नीचे के लिए मूवमेंट की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करेगा। तो 2652 का पाइवट है, तो आप ध्यान रखना इस चीज का। अगर 2652 ब्रेक करके सस्टेन करेगा तो फिर जो मैंने नीचे के लेवल बताए हैं वो लेवल रीटेस्ट होने के चांसेस हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट मैंने आपको एनालिसिस बताया। आई होप कि आप इसी एनालिसिस के अकॉर्डिंग जो है आप अपना ट्रेड करेंगे और एक अच्छा प्रॉफिट बनाएंगे। और मैं हमेशा कहता हूँ कि प्रॉफिट तो बनाएंगे, बट प्रॉफिट बनाने के लिए आपको क्या करना है? आपको वीटी मार्केट्स पे जाना है, अपना लाइव अकाउंट वहाँ ओपन करना है, डिपॉजिट करना है। सारी चीज़ें बहुत इजीली हो जाती हैं। आप एक बार वेबसाइट विजिट करेंगे तो 7 मिनट में, आई मीन सॉरी, विद इन 5 मिनट्स में आपका लाइव अकाउंट ओपन हो जाएगा। डेमो अकाउंट भी आप ओपन कर सकते हैं। जो लोग नए हैं, जो लोग सीखना चाह रहे हैं, जो मेरे एनालिसिस पे ट्रेड करना चाह रहे हैं, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन करना चाह रहे हैं, तो प्लीज़ डेमो अकाउंट जाइए, बनाइए, ट्रेड करिए। एंड जो लोग थोड़े प्रो ट्रेडर्स हैं, जो लोग अभी डायरेक्टली ट्रेड करना चाहते हैं मार्केट में, तो प्लीज़ जाइए, लाइव अकाउंट ओपन करिए एंड स्टार्ट ट्रेडिंग। ओके, थैंक यू ट्रेडर्स।